मैं अनुरोध करूंगा भाई नकुल भारद्वाज जी से, डाउनी जी से और दिलीप पार्टी से, आनंद पार्टी से कि वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सम्मान भेजकर इस उनका स्वागत करें। और कहा गया है तलवार की धार पर इतिहास बदले जाते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं नकुल भाई से अनुरोध करूंगा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को तलवार भेजकर उनका स्वागत करें। डाउनी जी से अनुरोध करूंगा माननीय वेंकैया जी को तलवार भेजकर उनका स्वागत करें। आनंद पार्टी जी से अनुरोध करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तलवार भेजकर उनका स्वागत करें। दिलीप भट्टी जी आनंद जी को तलवार देंगे। नकुल भाई विजेंद्र गुप्ता जी को जो युवा मोर्चे की प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में हमेशा युवा मोर्चा के पीछे खड़े हैं, भाई विजेंद्र गुप्ता जी को तलवार भेंट करेंगे। आपसे अनुरोध है तालियों के द्वारा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अनुराग जी को बताना चाहूंगा कि पीछे एक शहीद रक्त चित्र प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। आजादी के योगदान में अनेक वीरों ने इस देश के लिए, इस देश की खातिर, इस मिट्टी के लिए बलिदान दिया था। युवा शक्ति को प्रेरणा देने के लिए पीछे एक शहीद रक्त चित्र प्रदर्शनी भी लगी हुई है। दोस्तों, हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन में जो शहीदों का हमेशा से सम्मान करता है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमर शहीद मोहन सिंह शर्मा जी के परिवार से उनकी श्रीमती जी मोहन शर्मा जी और उनके पुत्र यहाँ पर उपस्थित है। मेरा अनुरोध है हमारे अनुराग जी से और माननीय आडवाणी जी से कि उनको अवसर पर देखकर सम्मानित करे और युवा शक्ति का उन्होंने खड़े होकर शहीद परिवार का भी अपनी तालियों द्वारा स्वागत करें। डाउनी जी को अनुरोध है कि वो आए और अनुराग जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भेंट अंगवस्त्र देकर शहीदों का सम्मान करें। इसीलिए ऐसे ही शहीदों के लिए कहा गया है कि मरकर भी न जाएगी दिल से वफा की उल्फत, मेरे बाद भी मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। मैं स्वागत मेरा प्रदेश पदाधिकारियों से अनुरोध है कि व्यवस्था के लिए पीछे खड़े हो, बाहर खड़े सभी कार्यकर्ताओं को अंदर भेजें। मैं स्वागत भाषण के लिए युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री नकुल भारद्वाज जी को आमंत्रित कर रहा हूं और स्वागत भाषण करें। श्री नकुल भारद्वाज जी आज इस कॉन्स्टिट्यूशन तरफ मारोकर हॉल के ग्राउंड में एकत्रित पूरी दिल्ली से आई युवा शक्ति, मातृशक्ति, बुजुर्गन, मैं अभिवादन करता हूं। हमारे बीच हम सबके प्रेरणा स्रोत और परम श्रद्धेय माननीय आडवाणी जी का, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मार्गदर्शक वेंकैया
दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा की प्रभारी राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए, संक्षेप में युवा शक्ति को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे सभी के दादा माननीय श्री अडवाणी जी, माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय श्री अनंत कुमार जी, माननीय श्री जितेंद्र गुप्ता जी, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय श्री विजय मल्होत्रा जी, वाणी त्रिपाठी जी और मंचस्थ सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक नमस्कार। अरुण आनंद तरुण जागे, कर्म ठोकी होड़ लागे, प्रगति प्रस्तुति चरण आगे। ये 3 पंक्तियां जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने अंतिम दिनों में लिखी थी और अंतिम दिनों में वो कह गए कि युवाओं जागो, और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी हो वो लिखे इस तरफ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके उस सपने को साथ कर रहे हैं जो एक दिन उन्होंने देखा था। जिस प्रकार परमिट प्रणाली को तोड़कर वह कश्मीर गए थे, आज हमारे सभी के चहेते और हमारे सभी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में हम राष्ट्रीय एकता यात्रा लेके कलकत्ता से कश्मीर की ओर जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, यह यात्रा न मेरी है, न अनुराग ठाकुर जी की है, न आपकी है। यह यात्रा है भारत के सम्मान की, यह यात्रा है तिरंगे के सम्मान की। यह यात्रा जो राष्ट्रीय एकता यात्रा है, हम सभी में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में एक राष्ट्रवाद की भावना को लेके कश्मीर जा रही है, यह कहने कि कश्मीर के सभी युवाओं हम आपके साथ हैं। भाइयों और बहनों, कश्मीर जो हमारा सरकार है, हमारा सिरमौर है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, एक भारतीय होने के नाते क्या हमारा सभी का अधिकार नहीं है तिरंगा झंडा फहराना? तो उसका उत्तर है लाल चौक जाएंगे। एक ध्वनि में कहिए लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। आखिर युवा नहीं क्यों? भाइयों और बहनों, ये यात्रा क्यों? युवा इसलिए कि जब भी भारत में क्रांति हुई है तब युवा खड़ा हुआ है। चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, और आज चाहे वो राष्ट्रीय एकता यात्रा हो। मैं अभिवादन करती हूँ दिल्ली प्रदेश से अनुराग ठाकुर जी का और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि दिल्ली जो दिल वालों की है और जहाँ दिल धड़कता है, उस धड़कते हुए दिल से हम लाल चौक पे तिरंगा झंडा अवश्य फहराएंगे। और यह है युवाओं की भावना। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों कांग्रेस को ध्यान नहीं आया कि लाल चौक पे तिरंगा फहराना चाहिए? तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सर्वव्यापी है, सर्वभौमी है और सर्वस्पर्शी है। आज मैं परिवर्तन देख रही हूँ। आज कलकत्ता से कश्मीर की ओर नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन देख रही हूँ। युवान उठ गया है, कंधे से कंधा मिला लिया है, और अब वह दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत को मैं तिरंगे झंडे में इस 26 जनवरी को देखूंगी। भाइयों और बहनों, यह प्रश्न सभी के मन में उठा कि क्यों यह यात्रा चुनी गई। तो यहाँ मेरे सामने माननीय श्री अडवाणी जी बैठे हैं। अडवाणी जी ने हम सभी को और पूरे भारत को और पूरे विश्व को मनुष्य के उस मानस पतन को एक नई दिशा दी है कि यात्रा के माध्यम से कैसे राजनीति बदलती है और यात्रा के माध्यम से कैसे देश की दिशा बदलती है। यहाँ हमारे सामने जो अडवाणी जी बैठे हैं, उन्होंने की राम रथ यात्रा, स्वराज यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, और आज हम सभी का सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद हमें राष्ट्रीय एकता यात्रा में मिल रहा है। भाइयों बहनों, अंत में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी
कि हम सभी एक ऐतिहासिक पल में बैठे हैं जहां राष्ट्रीय एकता यात्रा दिल्ली आई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आइए मेरे साथ, चलिए कश्मीर मेरे साथ, आइए लाल चौक मेरे साथ। आपके हाथ में जो तिरंगा झंडा है उसको उठा के एक ध्वनि में कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद। राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष, हमीरपुर से सांसद और राष्ट्रीय एकता यात्रा 12 दिसंबर से प्रारंभ करके जो प्रण लिया कि 26 जनवरी को लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, इस यात्रा द्वारा राष्ट्रीय युवा नायक के रूप में उभरे भाई अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध है कि वो इस युवा शक्ति को संबोधित करे। लेकिन मैं उनसे पहले बताना चाहूंगा, दोस्तों जो ये यात्रा निकालने अनुराग जी ने शुरुआत की है, केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की साझे भूल गई है। और लेकिन अनुराग जी ने भी ठाना है कि हर चुनौती को पार कर हम झंडा फहराएंगे। इसीलिए कहा गया है, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय नायक, युवा नायक अनुराग ठाकुर जी आए और युवा शक्ति को संबोधित करे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी अनुरोध है, खड़े होकर उनका अभिनंदन करे। भारत माता की। दिल्ली दिल वालों की भी है और दिल्ली देश की राजधानी भी है। दिल्ली से गई हुई गूंज जम्मू कश्मीर के इलाहाबादियों के कानों तक जाए, इस तरह का नारा हो, भारत माता की, भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री वाणी त्रिपाठी जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नकुल भारद्वाज जी, दिल्ली प्रदेश की प्रभारी ध्वनि शर्मा जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित मेरे आदर के योग्य भाइयों और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, राष्ट्रीय एकता यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि से उनकी बलिदान भूमि तक ये यात्रा